आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो सोचते हैं इस प्रार्थना का उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। जब वो वचन सुनते हैं तो सोचते हैं ये वचन सही होगा कि नहीं होगा, क्या ये मेरे जीवन में पूरा होगा भी। ये फिर बहुत से भाई बहन हैं जब परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, जब परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनसे बातचीत की या फिर दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत की, तो वो उन बातों को भूल गए ये सोचकर कि ये पूरी होंगी भी कि नहीं होंगी। वो भूल गए, उन्होंने याद नहीं रखा या फिर उन्होंने उस वचन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने संदेह किया कि इनकी बातें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी। ऐसे उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर संदेह किया। और बहुत से भाई बहन ऐसे ही संदेह करते रहते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह संदेह दुष्ट लोगों के मनों में डालता है। परमेश्वर इस संदेह को नहीं डालता, दुष्ट इस संदेह को उनके मन में डालता है ताकि वो परमेश्वर के उस सच्चाई को, परमेश्वर के वचन के उस सच्चाई को न जाने और वो उसको प्राप्त न कर सकें, उस आशीष को प्राप्त न कर सकें। इसलिए वो रुकावटों को लाता है, इसलिए वो मन में संदेह को लाता है परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आशीषों के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति या फिर प्रार्थना के प्रति वो संदेह को मन में लेकर के आता है। और बाइबल कहती है संदेह करने वालों को परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा कि संदेह वाली बातों को अपने जीवन से आपको दूर करना है। जैसे हम लोग देखते हैं हवा के जीवन में, जब हवा ने उस पेड़ के फल को देखा जिस पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, तब बाइबल कहती है कि सांप वहां पर आया, दूसरे शब्दों में कि दुष्ट वहां पर आया और उसने कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय 1 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तो इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं उस दुष्ट ने हवा से कहा कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा कि इस वाटिका के किसी भी फल को मत खाना, किसी भी वृक्ष के फल को मत खाना। और इस बात से हवा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने कहा था केवल इस पेड़ के फल को मत खाना। तब उसने उसे बहकाया कि परमेश्वर ने इसलिए कहा ताकि तुम ज्ञानवान ना हो जाओ। और हवा के मन में वो संदेह उत्पन्न हुआ कि वास्तव में परमेश्वर ने कहा है कि नहीं कहा। उसके मन में संदेह आ गया और उसने शैतान की बात को मान लिया और उस फल को उसने खा लिया। परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आशीष के प्रति, परमेश्वर के वादे के प्रति, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। और इस संदेह डालने वाला कौन है? दुष्ट है। और इस कारण हवा ने उस गलत कदम को लिया और उस फल को खा लिया और अपने आप को परीक्षा में डाल दिया और सब फिर उसके बाद गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि जब कभी आपके मन में संदेह आए तो आपको समझना है कि संदेह दुष्ट की ओर से होता है। उस संदेह को, उस डाउट को अपने मन से उसी समय आपको निकाल देना है। उस संदेह में आपको अंदर नहीं घुसना है। अब यदि आप संदेह करते रहेंगे तो आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करना होगा। जब आप इस प्रकार से करेंगे तब वो सब बातें आपके जीवन में फलवंत होंगी। बाइबल कहती है कि दुष्ट आता है और बीज को चुग लेता है और उसे लेकर के चला जाता है। वचन का बीज, वो नहीं चाहता कि आपके हृदय में वो बीज उगे, फलवंत हो और आप आशीषित हो जाएं। वो नहीं चाहता है आपका संबंध परमेश्वर से मजबूत हो, वो नहीं चाहता है। इसलिए वो उस बीज को चुग लेता है, उस बीज को उठा लेता है, उसे पनपने नहीं देता, उसे उगने नहीं देता है, उसके प्रति मनों में संदेह उत्पन्न करता है। तो आज आपको समझना है कि जब भी आपके मन में परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह उत्पन्न हो
तो आपको उस संदेह को उसी समय अपने मन से दूर करना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है कि जो परमेश्वर ने कहा है, अपने वचन में कहा है, वो निश्चय मेरे जीवन में पूरा होगा। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वो मेरे जीवन में पूरा होगा। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाया है वो पूरा होगा। जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं वो मेरे जीवन में पूरी होगी विश्वास से। तब वो सब बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। और दुष्ट तो कोशिश करेगा वो आपके मन में संदेह डालने की। क्या परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा? क्या परमेश्वर इस वचन को पूरा करेगा? परमेश्वर के वचन पर भरोसा मत रख, खुद अपने आप से काम कर, अपने आप से कोशिश कर। इस प्रकार की बातें वो आपके मन में डालेगा। लेकिन आपको इस समय क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और विश्वास से मानना है कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, या फिर जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर ने जिस वचन से आपसे बातचीत की है, या फिर जो दर्शन आपको दिखाया है, वो निश्चय पूरा होगा। वो निश्चय पूरा होगा। उसे पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह जी की। मैं असम से हूँ। मेरा नाम काजल प्रधान है। बीते दिनों में मैं बुखार से पीड़ित थी और मैंने व्हाट्सएप नंबर पर अमृता मसीह जी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ भली चंगी हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी और मेरी मम्मी की गुप्त प्रॉब्लम थी और प्रार्थना के द्वारा हम पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए और अमृता मसीह जी और ब्रदर पीके मसीह जी को भी धन्यवाद देते हुए सभी को जय। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। और आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवनों में राज करने वाले हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में हमारे दोस्त के तरह कार्य करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आप एक सच्चे मित्र हैं प्रभु, हम सब के पिता हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज के दिन को प्रभु आपके नाम से हम शुरू करते प्रभु जी। मेरे खुदावन, सच में मेरे पिता, तेरा पवित्र नाम हमारे जीवनों में कार्य करता है। उस नाम को जानकर प्रभु हमने उद्धार, शांति, आनंद, चंगाई, बहाली, छुटकारा, ये सब कुछ प्रभु तेरे नाम से पाया है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जहां कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जहां कहीं से भी प्रभु इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें वहां आशीष दें, उनके जीवन में काम करें। आज उनके जीवन के जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो वो सफर कर रहे, जो वो फेस कर रहे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूं पिता कि आज सोल्यूशन आपकी ओर से उन्हें मिले, आज सोल्यूशन उनके लाइफ में आए। प्रभु यीशु मसीह, आपकी असीम शांति को आज आप इनके जीवनों में दे, अपने आनंद को इनके जीवनों में दे। प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को इनके जीवनों में दे। प्रभु बल शक्ति प्रदान करे आज के दिन भर के कार्यों को करने के लिए, और विशेषकर पिता अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से इन्हें भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जो भी काम ये करे वो तेरी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए करे प्रभु। और प्रभु हर एक बात में प्रभु वो करेक्ट और सही वे में चल सके प्यारे परमेश्वर पिता। सही डिसीजंस को लेने में, सही बातों को करने में, हर प्रकार के अपराध और हर प्रकार के पाप से बचे रहने में आप इनकी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करें प्रभु। हर एक को पिता इस समय जो प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु मसीह, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप उन्हें हील करें प्यारे परमेश्वर। मेरे पिता पवित्र आत्मा, इस समय आप हर एक की सहायता करें। हर एक के विचारों पर, हर एक के थॉट्स पर परमेश्वर हम आपकी कंट्रोल को मांगते हैं। डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, आलस को लेकर आने वाली बातें, प्रार्थना के दौरान परमेश्वर अलग अलग प्रकार के विचार और विजन दिखने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। प्यारे पिता, जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन सीखा परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु वो संदेह, वो डाउट परमेश्वर दुष्ट की ओर से है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, जब तेरे लोग प्रभु निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और किसी बात को लेकर वो कंटिन्यूस प्रेयर में बने हुए हैं परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ कि उस प्रेयर के आंसर को लेकर ये डाउटफुल ना हो पिता। यदि कोई भी विलंब इनके प्रार्थना के उत्तर आने के लिए हो रहा है प्रभु, समय लग रहा है, टाइम बहुत लॉन्ग हो गया है परमेश्वर, परंतु पिता ये उस बात को संदेह में ना रखें कि ये होगा कि नहीं। मेरे परमेश्वर पिता, हर प्रकार का डाउट वो प्रेयर को लेकर, उस प्रार्थना के विषयों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के मन में ना आए, वो डाउट यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में संदेह को नहीं देते, आप हर एक बात स्पष्ट और क्लियर करते परमेश्वर पिता।
मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह जो डाउटफुल नेचर इनका है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। यदि परिवार में कोई भी संदेह करने वाली बातें इनके जीवन में उत्पन्न हो रही है वो यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। रिश्तों में कोई संदेह करने वाली बातें उत्पन्न हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई शक की बातें पैदा हो रही हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु हर प्रकार का शक और डाउट यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन के हर एक फील्ड से दूर हो जाए यीशु के नाम से। खुदा आप इन्हें स्पष्ट परख का आत्मा दें प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर, ये किसी भी प्रकार से प्रभु संदेह में ना रहे मेरे प्रभु, दुष्ट के भरमाने से प्रभु ये भरमाए ना जाए परमेश्वर पिता, वरन प्रभु अपने आपके वचन पर प्रभु ये खड़े रहकर प्रभु ये विश्वास कर सके प्रभु, जो बातें तूने कही हैं, जो वायदे तूने किए हैं, जो प्रभु ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका उत्तर आपसे मिल चुका है प्रभु। इस बात के लिए ये विश्वास कर सके पिता प्रभु, अपनी चंगाई के लिए विश्वास कर सके, अपने जॉब के लिए विश्वास कर सके, अपनी संतान के लिए विश्वास कर सके प्रभु, और जो कुछ भी ये मांग रहे हैं उस बात के लिए प्रभु फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में प्रभु उस बात पर ट्रस्ट कर सके प्रभु कि तेरी ओर से वो बातें पूरी हो गई हैं पिता। दुष्ट प्रभु कई बातों में और कई परिस्थितियों में प्रभु इन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो डाउट, वो दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता। प्रार्थना है जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे पिता, यीशु बुद्धि समझ ज्ञान से भरे प्रभु, और प्रभु हर प्रकार से प्रभु जो परिश्रम कर रहे हैं उसका प्रतिफल आप उन्हें दे प्रभु। जितने बच्चे प्रभु आने वाले समय में फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, सहायता मदद करे प्रभु। जो स्टडी कर रहे फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ में परमेश्वर एक बेस्ट परफॉर्मेंस को वो फाइनल एग्जाम में करके प्रभु जो अच्छे मार्क्स गेन करते हैं उससे तुझे महिमा मिल सके परमेश्वर। मेरे प्रभु एग्जाम्स के दौरान प्रभु कोई भी हेल्थ इश्यू उनके जीवन में ना आए परमेश्वर। मेरे पिता, जितने लोग इस समय बीमार और अस्वस्थ पाए जाते हैं या फिर प्रभु कुछ भी एक्सीडेंट उनके साथ में हुआ है, इंजरी हुई है प्रभु, कोई भी हड्डी टूटी है प्रभु, कोई भी शरीर के किसी भी अंग में उन्हें चोट लगी है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए, और तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, आपने राजा हिजकिय्याह को चंगा किया, आप अपने लोगों को भी चंगा करें जिनसे आप प्रेम करते परमेश्वर, जिन्हें आपने ये बहुत ही खूबसूरत जीवन दिया है प्रभु। आप प्रभु उन्हें चंगा करें, उन्हें स्वस्थ करें, उन्हें चंगा करें, ताकि चल फिर कर अपनी बीमारी से छुटकारा पाकर, आपकी शिफा को पाकर ये बारंबार प्रभु तेरा धन्यवाद करें, और प्रभु उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ तेरा धन्यवाद करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु हर प्रकार के कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज की बीमारी से, पाइल्स की बीमारी से, हर प्रकार के ट्यूबरक्लोसिस, स्टोन प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज, हर प्रकार की स्किन डिजीज, एलर्जीज, इन्फेक्शंस यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते यीशु के नाम से। रसोलियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिन बहनों को प्रभु यीशु मसीह जिनकी ओवरी में किसी भी प्रकार का सिस्ट प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। शरीर के किसी भी अंग में सिस्ट प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए पिता। जिन्हें बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट और व्हाइट स्पॉट की बीमारी यीशु मसीह उनकी स्किन को हील करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता के ऊपर आपने प्रभु अधिकार दिया अपने लोगों को। यीशु मसीह मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ प्रभु, मुझसे पहले प्रभु तूने अपने चंगाई भरे हाथ को पिता उन भाई बहनों के ऊपर रखा है प्रभु, तूने चंगा किया। धन्यवाद पिता छुटकारे चंगाई के लिए। और प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं यीशु के नाम से इसी समय वो दुष्ट आत्मा उनके शरीर से चली जाए, उनके परिवारों से चली जाए यीशु के नाम से। जो प्रभु बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन में है यीशु मसीह के नाम से वो डीप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएं प्रभु। जो प्रभु कई सालों से कमरों में बंद हैं यीशु मसीह, जो भी उनके जीवन में हो रहा है पिता यीशु के नाम से उन परिस्थितियों से वो लौट आए और प्रभु वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। पिता आपने अपने लोगों के लिए लाइफ, हीलिंग और प्रभु हर प्रकार की ब्लेसिंग को रखा। ये पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लोग हमेशा प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके, तुझ में बने रहे पिता। और प्रभु ये किसी भी बात को लेकर डाउटफुल ना हो प्रभु। हवा प्रभु यीशु मसीह प्रभु जब डाउटफुल हुई तो प्रभु वो भरमाई गई प्रभु, परंतु आज प्रभु तेरे लोग, तेरे वचन को जानने वाले लोग हैं प्रभु, ये भरमाए ना जाए। ऐसी शक्ति सामर्थ आप इन्हें दे, पवित्र आत्मा का गाइडेंस दे प्रभु। पिता धन्यवाद, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना है। और जितने भाई बहन परमेश्वर प्रभु जी सेवा कार्यों को कर रहे हैं पिता,
प्रभु प्रार्थनाएं कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आपके कार्यों को कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु विशेषकर प्रभु यीशु मसीह तुर्की और सीरिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से परमेश्वर वहाँ लोग गुजर रहे प्रभु जी, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग प्रभु, बहुत से लोग अनाथ हो गए परमेश्वर, बहुत से लोग प्रभु परिवारों को खो दिया प्रभु यीशु। ऐसे दुखद समय में प्रभु उन सब की सहायता मदद करें, अपने अनुग्रह को उन पर रखे प्रभु, दया करे, चंगा करे प्रभु, उनके लिए इंतजाम करे, उपाय करे और प्रभु इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने में उनकी सहायता करें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना और जितनी प्रार्थना कमेंट्स में, इंस्टा में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आए हैं, धन्यवाद यीशु, सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करने के लिए धन्यवाद करते हैं। यूं ही हम तुझ में बने रहे, आज के दिन में ज़रूरतों को पूरा करें, अपने लोगों के लिए इंतजाम करें, जहां कहीं तेरे लोग जाएं, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज में या फिर ट्रैवलिंग करते हैं, कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, यीशु मसीह आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।